कल रांची में हलचल तेज हो गया। झारखंड के सभी जिले से भाजपा प्रत्याशी और उसके सहयोगी ने मिलकर एक साथ हल्ला बोल किया झारखंड सरकार के विरुद्ध और एकजुट होकर के एक ही बात कहा कि सरकार निकम्मी है। 5 साल में जो सरकार ने अपना एजेंडा तैयार किया था उसने कुछ नहीं किया। सिर्फ 2 एजेंडा जनता के सामने है, उस पे भी घुसखोरी का परत चढ़ा हुआ है, जिसमें एक अबुआ आवास है और दूसरा मैया सम्मान योजना। अब मैया सम्मान योजना को लेकर के ये लोग काफी उग्र हैं। कहा कि अब इलेक्शन सर पे है और 3 महीना के अंतराल में इन्होंने मैया सम्मान योजना लागू किया है। ये कहाँ तक सही है? माता बहन को झुठलाने के लिए या उन्हें और बेरोजगार बनाने के लिए? उन्हें 1000 रुपया दे करके 1 महीने में उनका किस तरह का वस्तु स्थिति को ठीक कर लिया। अगर उन्हें घर बैठे कोई रोजगार दे देता तो शायद वो 10 से 12 हजार रुपया महीना कमा लेती। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार झारखंड वासियों का विकास नहीं चाहती है, बस उन्हें दबे कुचले और रोजगारहीन करके बैठाना चाहती है और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। लेकिन ये सही बात है कि जेएमएम का कहना है कि मैया सम्मान योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत बाबू का ये सबसे प्यारा सपना है। मगर एक बात बता दूं कि ये प्यारा सपना शायद एमपी से चुराया गया है। अब नीति और राजनीति दौर अभी उसी का है, खींचातानी चलेगा। हर आदमी एक दूसरे पे दोषारोपण करेंगे। कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, ये कहना बड़ा मुश्किल वाला बात है। बस जनता के सामने जो चीज सही लगता है, समझ में आता है, जनता वही करती है। लेकिन इस बार जेएमएम की सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, जिसके कारण हो सकता है कि 2024 विधानसभा चुनाव उनके लिए महंगा पड़े। गठबंधन की सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन बीजेपी अब पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी ढंग से इसे सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाए और ये इल्जाम बार बार जेएमएम बीजेपी पर लगा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार रांची से। युवा आक्रोश रैली मोराबादी मैदान में बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित किया गया। अब स्थिति इतना बिगड़ गया कि पुलिस और कार्यकर्ता के बीच में झड़प हो गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और पानी की बौछार भी की, साथ ही लाठी चार्ज भी किया। इसमें बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने भी जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिस के 7 जवान घायल हो गए। इस रैली में बीजेपी प्रदेश के सभी नेता शामिल हुए थे। वह हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे थे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे थे। कार्यकर्ता अचानक मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए बैरिकेडिंग को तोड़ने लगा। पुलिस की ओर से ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और गोले छोड़े गए और वाटर कैन से पानी की बौछार की गई, साथ ही लाठी चार्ज भी किया गया। मोराबादी मैदान रण क्षेत्र में कुछ देर के लिए तब्दील हो गया था। शिबू सोरेन के आवास से आने वाले रास्ते में पानी की बौछार की गई। बाबूलाल के आवास की ओर जाने वाले रास्ते में भी आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। भाजपा कार्यकर्ता भी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस रॉकेट वाले पटाखों का भी इस्तेमाल कर रही थी। मंच पर आंसू गैस के गोले गिर रहे थे। इस वजह से मैदान में जुटे लोग की आंखों में जलन हो रही थी। बोकारो नगर अध्यक्ष युवा के मोर्चा विशाल गौतम सहित 5 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। आंसू गैस के गोले से संगठन महामंत्री करमवीर और विधायक सीपी सिंह को आंख में जलन शुरू हो गई। इस संबंध में मौके पर मौजूद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने जबरदस्त पत्थरबाजी की है, जिसमें 7 जवान घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी की ओर से मोराबादी मैदान में सम्मेलन के लिए परमिशन मांगी गई थी, न कि रैली के लिए। यह गैरकानूनी कार्रवाई है। बीजेपी कार्यकर्ता एक और भारत माता की जय बोले थे,
दूसरी ओर भारत के जवान पर पत्थरबाजी मार रहे थे। किसी की भी जान जा सकती है, इसे लेकर के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता कौस्तुभ कुमार मलईस, रांची से। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे थे, ये गैरकानूनी काम है। और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। हाँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।